रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल बुनियत हाज़िहिल आयातु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। फ़क़ाम सअद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदुल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाबुद दाअवा। रवाहु तिबरानी। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आज हम सब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, कलमा गो, चाहे मर्द हो या औरत, हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी ज़रूरियात को पेश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोता गिड़गिड़ाता है, फरियाद करता है, दुआ करता है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल क्यों नहीं करता? वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल क्यों नहीं करता? मोहतरम नाज़रीन, सिर्फ उसकी एक ही वजह है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस हमारे लिए नसीहत का ज़रिया है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये आयत करीमा तिलावत की गई। कौन सी आयत? या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। के लोगो, हमने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उनमें से तुम पाक चीज़ों को खाओ, हलाल रोज़ी तलाश करो। इस आयत करीमा में या अय्युहन नास कह करके तमाम लोगों को मुखातब करते हुए फरमाया कि लोगों, सिर्फ और सिर्फ हलाल रोज़ी की तलाश करो, हलाल रोज़ी का इत्तिबा करो, हलाल रोज़ी ही कमा कर खाओ, हराम से परहेज़ करो, यही तुम्हारे लिए नजात का ज़रिया है। ज्यों ही आयत करीमा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत की गई, उसके पास उसके साथी, उनके सहाबी रसूल सअद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुनते ही उठकर खड़े हो गए। फ़क़ाम सअद इब्न अबी वक़्क़ास खड़े हो गए और पूछने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिक्वेस्ट किया। वो रिक्वेस्ट क्या था? वो रिक्वेस्ट ये था, कहा कि अल्लाह के रसूल उदुल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाबुद दाअवा, कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मैं मुस्तजाबुद दाअवात हो जाऊं, यानी जो मैं दुआ करूं वो बारगाह इलाही में कबूल हो जाए, वो अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआओं को कबूल कर ले। यहाँ एक बात, इस हदीस के टुकड़ों से हमें एक मसला मिलता है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि देखिए, सअद इब्न वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सवाल कर रहे अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दीजिए कि मैं मुस्तजाबुद दाअवात हो जाऊं, जो दुआ करो अल्लाह ताला कबूल कर ले। इससे पता चला है कि जब भी कोई इंसान किसी से फरियाद कर सकते हैं, किसी से अपनी बीमारी कोई मुब्तला है, कोई मुसीबत में गिरफ्त है, तो अच्छे इंसान से, मोमिन भाई से, मुसलमानों से, एक आलिम दीन से, एक मुफ्ती साहब से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे फरियाद कर सकते हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। ये एक मसला समझ में आया।
और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार नहीं है कि किसी बंदा को मुस्तजाबुद दावा का दर्जा दे दे। अगर किसी को हक है तो परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन को हक है कि किसी को मुस्तजाबुद दावत बनाने का। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमा रहे हैं, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये जुमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रिक्वेस्ट के तौर पर पेश किया तो अल्लाह के रसूल ने एक लफ्ज़, एक नुस्खा बताया साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि एक मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूँ, अगर तुम उस नुस्खे पे अमल कर लोगे तो तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। फ़ौरन साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल वो कौन सा नुस्खा है, जल्दी मुझे बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया और कहा कि एक छोटा सा नुस्खा है। क्या नुस्खा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या सादु अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाबुद दावत, तुम अपनी रोजी को पाक कर लो तो मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। अल्लाहु अकबर। ये प्यारी अल्फाज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की, किसको? हम तमाम उम्मतों के लिए नसीहत है। सहाबी को ये जुमला जो उनकी ख्वाहिशें थी अपनी दुआओं के कबूल होने का, अपने मसला को हल करने का, रब्बुल आलमीन के दरबार में हाथ उठाते दुआएं कबूल नहीं होती है। जब दरबार में पेश किया गया तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा नुस्खा बताया इस उम्मत के लिए दलील बन करके, इस उम्मत के लिए बुरहान बन करके हमारे लिए नसीहत करने का और नसीहत पर उस पर अमल करने का एक बेहतरीन मौका है मेरे मोहतरम सामने। क्या फरमाया? कहा कि सिर्फ अपनी रोजी को पाक कर लो, तुम जो भी दुआ करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदुन बियदिही इन्नल अब्दा ला यक़दिफुल लुक़मतल हराम फी जौफ़िही मा युतक़ब्बलु मिन्हु अमलु 40 यौमन। उसके बाद कहा, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, बेशक के वो बंदा जो अपने पेट में हराम का एक लुकमा डालता है उनका 40 दिन का अमल कबूल नहीं होता। अल्लाहु अकबर। एक हराम का लुकमा अगर कोई बंदा पेट में डालता है, 1 रुपया कोई हराम का खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं 40 अय्याम तक उनके अमल को कबूल नहीं करता। और जिसकी जिंदगी हराम की परवरिश पाई हो, जिसकी पूरी जिंदगी हराम खाते हुए गुजार दिया हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुदिया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगी जिसकी परवरिश हराम चीज से हुई हो। मोहतरम सामीन, इस छोटी सी हदीस में हमें यह तालीम दी गई है कि हराम से बचा जाए, हलाल को अपनाया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन प्यारी हदीस हमारे लिए, हम अल्लाह के दरबार में रातों दिन 5 नमाज में, तहज्जुद की नमाज में रोते गिड़गिड़ाते दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले, हमारी फरियाद को सुन ले, हमारी मुसीबतें हल हो जाए। लेकिन कोई मुसीबतें हल नहीं होती है, सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि वो हलाल कमाई नहीं होती है, हराम से जिंदगी गुजारते रहते हैं, हराम की हलाल और हराम के दरमियान तमीज नहीं करते। लोग ये सोचते हैं जो हमारी जेब में आ जाए, जो हमारी जिंदगी में आ जाए, बस यही हमारी जिंदगी है। नहीं मेरे सामीन, ये जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी यही है कि हम हलाल को अपनाएं, अल्लाह और उसके रसूल की सही बातों को अपनाएं। यही हमारे लिए मुस्तकबिल दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। हम आखिर में यही दुआ करेंगे कि बारे इलाहा हम तमाम नाज़रीन को हराम चीज़ों से बचाए और हलाल चीज़ों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।